स्वागत है मेरे YouTube चैनल में दोस्तों। आज हम देखेंगे मैट्रिक क्लास 10 का जो एग्ज़ाम में पूछा गया गणित का ऑब्जेक्टिव आंसर की देखेंगे। ये इस बार जो पूछा गया है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 फाइनल एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का क्लास 10 का गणित का है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है हम सब देखेंगे आज। पहला जो प्रश्न दिया गया है, बिंदु 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 17। देखते हैं 17 कैसे होगा। जो हमारा ये मूल बिंदु है 0 0, तो इसमें दिया गया है x के जगह 15 हो गया और y के जगह 8। तो x तो 15 में इस तरफ हो जाएगा, 15 मान लो यहाँ पर, और y बिंदु 8 प्लस में है 8, तो 8 ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से बन जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा और ये बिंदु। मूल बिंदु से दूरी क्या है? अगर हम इस तरह से यहाँ से इसको मिला देते हैं तो यहाँ तक की दूरी 8 और यहाँ तक की दूरी 15। ये अगर P है, ये B है, अगर ये H भी मान लेते हैं, हम इस तरह से भी बनाते हैं, तो इसका हम H बराबर होता है P² जोड़ B²। तो P का मान कितना हो जाएगा? 8 + 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। 64 और 225 को जब हम जोड़ देते हैं 6 2 8 289, जिसका कितना होता है 17। तो इस तरह से मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा हमारा कितना? 17। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? हमको आलेख इसका देखना है, तो इसमें से ऑप्शन इसका हो जाएगा डी 5 और 7, क्योंकि हम x का मान यहाँ पर देखते हैं, ये x हो जाएगा और ये y बिंदु होगा। x का मान अगर हम 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 - 3 बराबर 7, मतलब y का मान कितना हो जाएगा? 7, और x का मान हम कितना रखे थे? 5। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 और 0 एवं 6 और 0 से समदूरस्थ हो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 0। अगला प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी है। y अक्ष से 13 और 15 की दूरी है, तो इसको हम इस तरफ से भी देख सकते हैं। इस तरह से ग्राफ इसके देखते हैं, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस। इसमें हम देखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 13 और y बराबर कितना हो जाएगा? 15। मतलब ये 13 हो गया और ये 15 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगी? y अक्ष की दूरी, हाँ y अक्ष की दूरी तो यही दूरी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? x और y। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? y अक्ष से इस अक्ष से, ठीक है, ये बिंदु की दूरी, तो ये तो y अक्ष है ही, इससे ये दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ इस वाला दूरी 13 है, तो ये 13 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 और 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर 2 -2 और 2 आएगा। फिर अगला है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये तीनों हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो। इसको भी सरल करेंगे तो 2 और 3 होगा। फिर अगला है, बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। ये तो बहुत ही आसान है। ये हो गया x और ये है y, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x में 13 और y में 19, ये कहाँ जाएगा? 19 ऊपर की ओर 19 जाएगा। तो इसमें पूछा गया x अक्ष पर डाले गए लंब, तो x अक्ष पर यही होंगे, ये जो y एक्सिस है उसको ही हम लंब कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। फिर अगला है, बिंदुओं -2 8 एवं -6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? मान लो कि ये हमारा चतुर्थांश है, ठीक है, तो ये बिंदु किस में हो जाएगा? ये x और y, माइनस में -2 वाला इसमें हो गया x, y में 8, यहाँ मान लेते हैं।
और दूसरे वाले में -6, x क्या हो जाएगा -6 और y क्या हो जाएगा -4, तो -4 नीचे की तरफ होगा। तो अब हम देखते हैं y अक्ष में इसका मध्य बिंदु कह रहा है, तो ये यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। ये देखो इस वाले भाग में ये 8 है और यहाँ पर 4 है, तो स्वाभाविक है अगर हम लाइन सीधा भी खींचते हैं तो इधर 4 होगा इधर 8 होगा, तो इस तरफ ज़्यादा है, तो इसका जो मध्य बिंदु अगर होगा तो वो इस अक्ष इस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय में। अगला है यदि इतना किसी PQR शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो देखियो कोई भी शीर्ष दिया गया है, मान लेते हैं त्रिभुज है, पहला क्या है 0 0 है, मान लो हम ग्राफ पर ही इसको करते हैं, तो 0 0 है। दूसरा क्या है 8 और 0 है, x बराबर 8 और y बराबर 0, तो y का तो 0 यहीं हो जाएगा, x में 8 8 यहाँ हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 8, ठीक है। फिर r बराबर ये हो गया P बिंदु, ये हो गया Q बिंदु और ये मान लेते हैं R बिंदु। x में कितना है 0 और y में कितना है 12 है, तो y में कितना ये 12 है, तो कहता है ना, तो PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये वाला होता है। तो हाफ गुना आधार कितना हो गया इसका 8 हो गया और गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब कितना हो गया 12। इसी को सरल कर देते हैं, 2 चौके 8 बर चौके 48, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज की परिमिति, जिसको जब सरल करेंगे परिमिति निकालेंगे तीनों का योग, तो कितना हो जाएगा 24। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 एवं 12x + 7y - 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो इसका प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं हो जाएंगी। x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसका हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। स्वाभाविक है इसमें x पर पावर 3 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ इसको भी देखते हैं, x पर पावर यहाँ 2 है, ठीक है, अधिकतम यहाँ भी x पर पावर 2 है। अब ये दोनों गुना में x गुना x करेंगे, x गुना x स्क्वायर, तो x पर पावर 2 1 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ इसको जब हम गुना करेंगे इस तरफ भेजेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी, x पर पावर अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसको भी सरल करके हम देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यदि समीकरण का मूल -3 हो तो p का मान होगा, p का मान जब निकालेंगे हम तो 5 होगा, ठीक है। फिर k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका ±4 होगा। उसके बाद है यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान ज्ञात करें। इसको जब सरल करेंगे तो इसका आंसर ±1 होगा। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसको जब सरल करेंगे तो इसका हो जाएगा +-q/AP। अगला है द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का योग भी पता होगा आपको और मूलों का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको रख करके आप बनाएंगे तो इसका आएगा α + β 3 आएगा और α × β 10 आएगा, 3:10 होगा, ठीक है। उसके बाद यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसका जब मूलों का ये द्विघात समीकरण बनाएंगे तो हमारा ये बनेगा x² + 6x + 5। फिर अगला प्रश्न है cos 60 + 1 cos 60 - 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। बना करके भी इसको देख सकते हैं, इसका मान रख करके इसको सरल करके देखते हैं। cos 60 का जो मान होता है वो 1/1/2 होता है, +1 है तो +1 कर दिए और cos 60 का मान 1/2 -1। इसको सरल करेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा और नीचे इसका लघुत्तम
1 अब माइनस क्या हो जाएगा ये 2, तो इसको अब सरल करेंगे 1 2 1 3/2 और इस वाले भाग को ऊपर भेज देंगे तो 2 में गया -1, ठीक है। तो 2 2 कट गया, क्या बचेगा 3 गुना -1 -3, तो ये आंसर हो जाएगा D -3। अगला प्रश्न है 22 नंबर, a/5 बराबर 12 डिग्री है तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। इसको भी देख सकते हैं हम करके, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुना 5 60 डिग्री। हम बस इसको क्या करना है 3 इंटू कोसेक कितना है स्क्वायर a का मान कितना है 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री रख देंगे और 3 गुना कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम। 3 2 का स्क्वायर 4 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 4। अगला है sin 54 माइनस cos 36 बराबर कितना होगा, तो इसको जब सरल करेंगे तो इसका ऑप्शन A हो जाएगा A। इसको भी सरल करके देखेंगे। हम sin 54 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 36 लिख सकते हैं 54 को 90 माइनस 36 लिख सकते हैं ना। अब माइनस क्या है cos 36, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और इधर है cos थीटा। cos 36 माइनस cos 36 क्या हो जाएगा 0, ये ऑप्शन cos 36 माइनस cos 36 क्या हो जाएगा 0, तो ये ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। इसमें देखो जो cos 90 है, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0, तो 0 से सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अगला जो हमारा ये है cos 37 है और इसको हम चेंज करेंगे cos को sin में, cot को tan में। जब इस तरह से हम सरल करेंगे तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा सही 2। इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 37 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53 लिख सकते हैं बटे sin 53, ठीक है। अलग पेज में हम सरल करते हैं। cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 53 लिख सकते हैं बटे sin 53 है, sin 53 रहने दिए, प्लस कोट 34 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56 लिख सकते हैं और नीचे जो है 10 56 उसको रहने दिए। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है sin 53 डिग्री और नीचे क्या हो जाएगा sin 53 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा tan 56 डिग्री अब बाय tan 56 डिग्री। कट के कितना हो जाएगा 1, ये भी कट के 1, अब 1 और इसका 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसका ऑप्शन सही कि हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन C 2। अगला प्रश्न है 2 इंटू साइन 45 माइनस कोस 45, तो इसमें हम डायरेक्ट मान रख देंगे। साइन 45 का जो मान होता है इसको रखेंगे, साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 और माइनस कोस 45 का मान रखेंगे, इसका भी वर्गमूल होता है 1/वर्गमूल 2, तो 1/वर्गमूल 2 माइनस 1/वर्गमूल 2 सीधा घट के क्या हो जाएगा 0, 0 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला प्रश्न जो है 7 कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर, तो 7 दोनों में से कॉमन कर लेना, तो इसमें क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो क्या होता है 1 होता है, तो 1 से गुना कर देंगे 7 गुना 1, ये क्या हो जाएगा 7, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 7। अब अगला देखते हैं साइन 48 डिग्री बराबर पी है, तो टेन 48 का मान हमको दिखाना है। इसको जब हम सरल करेंगे इसे देख भी सकते हैं, इसको भी सरल करके देखते हैं। साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो हमको दिखाना है टेन 48 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो साइन 48 का p मान दिया गया, तो p को p/1 लिख सकते हैं ना,
तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। पी का मान पी ही रह गया, एच का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, बी का मान। बी बराबर फार्मूला आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस पी का मान तो पी ही है, तो पी स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको tan 48 का आ रहा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, यही होता है। तो p का मान कितना है, p ही है, और बटे b का मान हम कितना निकाले हैं, b का मान वर्गमूल 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, p बटे वर्गमूल 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर यदि tan 63 बराबर साइन ए, तो ए का मान, इसको भी सरल करेंगे तो इसका मान 90 आएगा। फिर अगला जो है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका भी मान एक ही आएगा। नहीं तो इसको सरल करके देख भी सकते हैं हम। यहाँ जो फार्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा यूज़ करना है। ये क्या है, साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो चूंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है। ठीक है, उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस तरफ है tan स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1/1 बराबर 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला जो है, इसको जब हम बनाएंगे, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 है मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो इसका जो वृत्त का जो परिधि है वो फार्मूला लगाकर हम बना सकते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये कोई है हमारा, इसका जो ये वृत्त, ये परिधि पहिए जो इस तरह का गोल होता है, इसका जो परिधि दिया गया वो 35/44 है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि दिया गया है, तो इसका ये वृत्त का त्रिज्या दिया गया, तो इसका परिधि निकाल लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB थीटा हो तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी। तो इसका जो होगा, देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई R थीटा बटे 180 डिग्री। इसका हो जाएगा 80 नंबर। फिर है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाया जा सकता है। तो इसका आयतन जो निकालना है हमको वो हो जाएगा 512 हो जाएगा। फिर जो एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन, तो धातु का आयतन बराबर जो सूत्र है लगाने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है, एक शंकु और एक टेबल के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो इसका हो जाएगा 4 मीटर। यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात वर्गमूल 3 आएगा सरल करने के बाद। अगला, किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास क्या होगा। इसको जब सरल करेंगे तो इसका व्यास आएगा 14 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके इसको बनाना है, उसमें r का जो मान आएगा उससे फिर गुना 2 कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा 4:9 होगा इसका उत्तर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन होगा 27 गुना, ये बढ़ जाएगा। ठीक है,
वर्गमूल 81/2 है एक, क्या है तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि 81 को हम बाहर निकाल सकते हैं वर्गमूल से 9/2। 9/2 हमारा क्या है परिमेय संख्या, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या है। 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 में 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घातांक पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो देखते हैं निकाल करके, 2 चौक 8, 2 9 18, माफ करना, 2 9 18, 2 6 के 12 96 होगा, 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 1। तो 2 पर अधिकतम घात कितना है, 2 का घातांक कितना है 6, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 6। इसको जब हम सरल करेंगे, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, तो आर बराबर 0 हो तो बी का मान, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है वो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान है 72 और बी का मान तो हमको निकालना ही है, और क्यू का मान दिया गया है 8 प्लस यहाँ आर है 0, तो 8 गुना कितना करेंगे 9, 8 9 72, तो हमारा क्या हो जाएगा 9, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 9। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका हो जाएगा 11/160 का। देख सकते हैं 160 का हम निकाल करके 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 पंचे 10, क्या आ रहा है 2 पर पावर 1 2 3 4 5 और 5 पर पावर 1। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कोई भी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए नीचे 2 पर पावर आ सकता है या पर 5 पर पावर, या दोनों आ सकता है, तो 2 और 5 है, इसलिए हमारा ये क्या आ जाएगा शांत है। देखते हैं अगला, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो 8q + 1 जितना भी आएगा तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, माफ करना, इसमें पूछा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक ये नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, विषम पूर्णांक नहीं है दिया गया है प्रश्न में, चूंकि इसमें ये तो विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है और ये भी विषम पूर्णांक है, लेकिन लास्ट में जो जोड़ दिया गया वो है विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये हो जाएगा ये विषम पूर्णांक नहीं, ये सम पूर्णांक है। अगला, 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगा, 2 लगातार सम संख्या कितना हो गया 2 लगातार, 2 हो गया और 4 हो गया, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, हमारा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक उपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी, हम जानते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या आता है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एचसीएफ होता है, इसी में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना कितना दिया गया है 8670 बराबर एचसीएफ कितना दिया गया है 17, तो क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 8670 बटे 17 हो जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 510। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमको पूछ रहा था, यहाँ पर देखते हैं जोड़ में दिया गया 36 + 40 कितना हो गया 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, 100 का वर्गमूल 10, इसलिए 10 क्या हमारा परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, इस तरह का दिया गया तो इसका मोसो 130 और 15 का निकालना है, महत्तम समापन निकालना है एचसीएफ, हम क्या जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना दिया गया है, ए की जगह क्या लिखेंगे 130 बराबर बी क्यू 15 गुना आर कितना हो जाएगा, अब इससे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा, इस करके 15 8 20 से प्लस 10 ये हो जाएगा, फिर 15 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, फिर अब 10 यहाँ आ गया और 5 5 दूनी 10,
तब 0 बचेगा, तो HCF क्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 5। फिर अगला प्रश्न है 1 माइनस साइन पर 4, इसको हम सूत्र पर निकाल सकते हैं। 1 माइनस साइन पर पावर 4 है तो हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ए को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए माइनस बी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को आगे और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर को आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला जो है ये है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रम से भुजाएं ए बी ए सी पर 2 बिंदु है तथा एक्स वाई समान बी सी है। यदि ए इतना है तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा, तो इसको जब सरल करेंगे 2:3 होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 64 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको जब सरल करेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 11:8, 11:8 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 54 नंबर, इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी, तो भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। सरल करने के बाद दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसका हो जाएगा 2 होती है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी, इसको जब सरल करेंगे तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसको जब सरल करेंगे तो नहीं तो सरल करके भी देख सकते हैं क्या है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कोई हमारे ये वृत्त है इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, कोई अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींचें, PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, तो O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये बताना है। तो हम देखते हैं ये कितना दिया गया है 7 और ये कितना है 24, तो हम H बराबर जानते हैं फॉर्मूला, P स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो हम इसमें देख सकते हैं सरल कर करके P का मान कितना है, P का जो मान है वो 24 है का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। जब इसको 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625 क्या हो जाएगा 25, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो 17 ही हो जाएगा। अगला यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 140 वर्ग सेमी। 60 नंबर है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका जो व्यास आएगा त्रिज्या आएगा 7 आएगा, उसको 2 से गुना कर देना है तो वो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण का विवेचक है, इसका विवेचक हो जाएगा 16 - 4, भी सरल करने के बाद आप करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका हमको समांतर श्रेणी में कौन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसको घटाते जाइए इसका जो सार्व अंतर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर है तो इसका जो सार्व अंतर होगा वो 2 वर्गमूल 2 होगा। इसको भी इस तरह से कर सकते हैं 3 वर्गमूल 2 इसको लिखेंगे और 50 को क्या लिख सकते हैं
पच्चे 25, 5 वर्गमूल 2, इसको दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 वर्गमूल 2 बचेगा। 5 में से देख सकते हैं घटा करके, 5 वर्गमूल 2 और घटाओ 3 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल रहेगा 5 में 3 घटा 2, 2 वर्गमूल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा। तो ए बराबर हमारा क्या दिया गया है 2, सार्वंतर कितना दिया गया है 3, तो हमको कितना पद पूछ रहा है 11वां पद। तो ए प्लस एन माइनस 1, एन 11 है तो 11 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है 3, इसको भी देख सकते हैं। 11 में 10, 10 दिया 30, 30 दो कितना हो जाएगा 32, तो 11वां पद कितना हो गया 32, ऑप्शन सी। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n 8n माइनस 2 हो तो इस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। ये 7वां पद हमसे पूछ रहा है क्या होगा। nवां पद कितना दिया गया है, nवां पद दिया गया 8n माइनस 2 दिया गया, इसको जब सरल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 54। यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30वां पद घटाओ 20वां पद 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर, तो इसको सार्वंतर हम निकाल सकते हैं। ए 30वां पद मतलब ए 30, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ए 20 है तो इसको ए प्लस 28 डी लिख सकते हैं। अब बराबर कितना दिया गया है 50, इसको घटा देना है, ए प्लस क्या होगा, माफ करना, यहाँ 20 है ना तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19, तो ए और ए तो ये खत्म हो जाएगा, 29 डी अब माइनस 19 डी, अब बराबर कितना हो जाएगा 50, 29 डी में 19 डी घट गया, 10 डी बराबर 50, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 10, 10 बचे 50, 5 हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न है इसका हो जाएगा, इसको आप सरल करेंगे तो इसका हो जाएगा x का मान 3 होगा। फिर समांतर श्रेणी इतना में 82 में पदों की संख्या कितना है, तो 81 हो जाएगा, सरल करेंगे इसको आप। तो समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य होगा, तो 9वां पद इसका शून्य होगा। आप पहले वाले को इसको सरल करके भी आप देख सकते हैं। 82 में पदों की संख्या इसमें बताना है, तो इसमें ए बराबर दिया गया है 2, डी बराबर है, सार्वंतर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, और इसमें जो हमको पूछा गया है वो पूछा गया 82 में पदों की संख्या, ये हमको ए एन दिया गया है कितना 82, तो हमको जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि पदों की संख्या, तो इसको भी देख सकते हैं, सरल करके देखते हैं। ए एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही होता है सूत्र, इस पर ही हम देखते हैं। ए कितना दिया गया है 2, ए एन कितना दिया गया है, ए एन 82 दिया गया है, और ए बराबर कितना है 2, एन कितना ना, एन तो निकालना ही है, माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है, सार्वंतर कितना हो जाएगा इसमें 4, इसको जब आप सरल करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर बिंदु इतना के बीच की दूरी है ये होगा, इसको सरल करेंगे तो यदि इसका भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर x पर पावर 2 है और यहाँ x पर पावर अधिकतम 3 है, तो मतलब क्या x स्क्वायर को हम अगर x से गुना करते हैं तो x पर पावर 3 हो जाता है, तो x का जो हम इससे जो गुना करेंगे तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो वही पूछ रहा है हमें भागफल का घात, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यदि बहुपद इतना तो g माइनस 1, अब देखो x के जगह क्या मान रखना -1, तो x के जगह -1 का रखते हैं -1 का स्क्वायर, -7 गुना -1 प्लस 2, अब 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस गुना माइनस प्लस 7 प्लस 2, 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर अगला बहुपद इतना का शून्यक है, इसका शून्यक हो जाएगा +4 और -4, देख भी सकते हैं x बराबर, तो जो वर्गमूल से बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में रहता है, तो ये +4। अगला यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला आता है वो लगाना है और उसको मल्टीप्लाई से उसको मल्टीप्लाई कर। अगला देखना है तो इसको जो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा 3 आएगा, उसके बाद इसको गुना कर देना, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतना के शून्यक 8 हो तो ए का मान कितना होगा, ए का मान 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि px का शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा, इसको जब सरल करेंगे px का क्या एक शून्य कितना दिया गया है 1 दिया गया है, कितना दिया गया है
-1 दिया गया है, तो एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। मतलब क्या है, x - 1 बराबर 0, माफ करना, पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। जब से जाए x + 1 हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसको जब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, निम्न में से किसका, तो इसको जब सरल करेंगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा आंसर। फिर है त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा और इतना का मान होगा तो -d/a होता है इसका, ठीक है। और इतना का घात है, इस पर जो अधिकतम घात है क्या होगा, y² को इससे गुना करेंगे, 5 और 2, 5 2 7, अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना एवं इतना हो तो x का मान 4 आएगा, y का मान 0 आएगा। दोनों समीकरण को जब सरल करेंगे तो x बराबर 4 और y बराबर 0, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी 3πr + 6r। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 2.5 किसी की नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, 5/6। अगला है, एक अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यह दृश्यता एक पत्ता खींचा गया, इनके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो इसका हो जाएगा 1/26। अगला प्रश्न है, इतना का माध्यिका इतना हो तो x का मान क्या हो जाएगा, जब x का मान निकालेंगे तो 35 होगा। संचयी बारंबारता सारणी निम्न इसकी निर्धारण में उपयोगी होता है, तो ये माध्यिका निकालने में इसका संचयी बारंबारता का उपयोग होता है। और ये हो जाएगा, ये सूत्र है, पहला हो जाएगा। और इसको हम जब सरल करेंगे तो इसका 20 और 30 के बीच में ये बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो सबसे अधिक किसका ये है, सबसे अधिक जो है ये 45 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो ये जगह फिर हमारा जो अगला है वो है x + 2 2x + 3 और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान, तो x का मान हम निकालेंगे, माध्य निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि बिंदु r बराबर a b और बिंदु P 0 0 और Q जो दिया गया वो 0 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में कौन सी सही है, तो a बराबर 0, ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो 2 और -3 हो जाएगा, x का 2 और y का -3 है तो -3, यहाँ x और y लिखता है बिंदु। फिर अगला है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है p/b, p का मान हो गया 15 है और b का मान 8 है, तो h का मान हमको सिर्फ निकालना, h बराबर होता है p² जोड़ b², p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और प्लस b का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये जोड़ देते हैं, 5 4 9 6 2 8 और 289, मतलब क्या हो गया 17। h बराबर कितना निकल गया 17, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p का मान कितना है इसमें 15 है, p का मान 15, h का मान कितना निकला है 17, देखो p/l हो रहा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान 15/17। इसके बाद फिर अगला, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, जब इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 34। अगला है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें मान निकालना था sec थीटा माइनस tan थीटा का, जब इसका मान निकालेंगे तो -1 आएगा। यदि sin थीटा बराबर वर्गमूल 3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना होगा, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 3। फिर अगला अगर देखते हैं, यदि वर्गमूल 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। फिर अगला है, यदि साइन थीटा और कोस थीटा, तो 0 से बराबर और बड़ा है थीटा और 90 से बराबर और छोटा है थीटा, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान इसके बीच हो जाएगा 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर है कोस थीटा के, तो ये 45 डिग्री पर जो है दोनों बराबर होता है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल 2 होता है और साइन 45 का वर्गमूल 2 और कोस 45 का वर्गमूल
2 होता है, 1/वर्गमूल 2। ठीक है, अगला है, इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा -1 हो जाएगा, एक ऑप्शन ए -1। फिर अगला है टेन 30 sin 30 cot 60 cosec 36 cosec 30, इसका जब हम मान रखेंगे तो इसका मान निकलेगा 1/वर्गमूल 3। इस तरह से हमारा ये सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो हम ये ऑब्जेक्टिव आज देख रहे थे सब जो एग्ज़ाम हुआ है गणित का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो हमारा पूछा गया था वो 50 ऑब्जेक्टिव सही करना था, 100 ऑब्जेक्टिव इसमें टोटल दिया गया था।